अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9 का लेक्चर। सबसे पहला चैप्टर है न्यू बुक का, हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, ये वाले लेक्चर जो है क्लास 11 का भी है, तो अगर वो भी देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे और जिस जिस टाइप में जो जो नंबर आ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जिसमें हमारे पास वैसे भी आपको पता होगा कि हमारे पास 1 से लेकर एंड सो ऑन हमारे पास नंबर आते हैं 1 2 3 4 एंड nth टर्म तक जाएगा ये बेस में। फिर आता है सेट ऑफ होल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन इंक्लूडिंग जीरो, जीरो से आगे हम जाएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जो सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर में नेचुरल नंबर तो शामिल होते ही है। ठीक है, नेचुरल नंबर में जैसे कि हमारे पास सब पॉजिटिव नेचुरल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर। और साथ ही साथ अगर हम नेचुरल नंबर को के सारे एलिमेंट को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर ले यानी माइनस कर ले तो हमारे पास माइनस में नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर और नेचुरल नंबर, और फिर जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मैंने साथ ही इसको अलग कर दिया। सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर में क्या है कि सारे जो पॉजिटिव है इसमें सारे कोई भी नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होगा, और जीरो भी पॉजिटिव नंबर में इंक्लूड नहीं होता। जीरो ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में भी -1 -2 -3 सभी हमने नेगेटिव एलिमेंट्स ले लिए लेकिन जीरो नहीं लिया। ठीक है, और सेट ऑफ ऑड नंबर आपको पता है कि जो भी 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, वो सारे हमारे पास ऑड नंबर्स है। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर क्या है हमारे पास, जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे कि हमने 1 लिख लिया और इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 आ गया। ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए, तो वो इसमें नहीं आ सकता। सेट ऑफ इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम कोई भी ले लें, 4 ले लें, उसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2, जो कि एक फिक्स नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अब जीरो इसमें मैंने क्यों इंक्लूड किया है, जीरो को काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये इवन नंबर नहीं है, लेकिन बहुत सी वजूहत है, कुछ भी आप भी रिसर्च करके देखना। जैसे कुछ है वो मैं बता देता हूँ। अगर हम ऑड नंबर को देखें तो ऑड नंबर में आता है 1 3 एंड 5। तो इसी तरह हम यहाँ से चले 4 को लेके बैकवर्ड चले तो 4 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। 3 क्या है, ऑड नंबर। 2 क्या है, इवन नंबर। 1 ऑड नंबर। तो इस हिसाब से 0 क्या होगा, इवन नंबर होगा सीक्वेंस के लिहाज से। एक ये भी है, और एक जो मैंने बताया 2 से डिवाइड, जो भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा वो हमारे पास इवन नंबर होगा। अगर हम 0 को 2 पे डिवाइड कर ले तो क्या आएगा, 0, जो कि एक इंटीजर है। तो इस तरह 2-3 वजूहत ये है, और आप भी चेक कर सकते हैं इसको कि इवन नंबर में 0 शामिल होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 हमारे पास फैक्टर्स आए। ठीक है, जैसे कि 2 है, 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 2 खुद है और दूसरा 1। इस तरह 3 के 2 फैक्टर्स होंगे, 7 के 2 फैक्टर्स होंगे, 7 एंड 1। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि 1 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 1 का सिर्फ एक फैक्टर है और वो है सिर्फ 1। ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है और 0 भी नहीं है। ठीक है, तो वो नंबर जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स आ जाए वो प्राइम नंबर्स होंगे। सेट ऑफ रेशनल नंबर में हमारे पास क्या क्या है, इसको हम, ये बहुत ही बड़ा सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, इसको हम लिस्ट बना के नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। क्यू एक्स जो है रेशनल नंबर है, इसको बोलते हैं, ये जो लकीर का निशान है जो हमारे पास, इसको बोलते हैं सच दैट कि एक्स जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। और जो पी और क्यू है, फॉर ऑल पी एंड क्यू, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वो इंटीजर्स हो, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। एंड क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर की एग्जांपल लिख रहा हूँ कि हमारे पास पी भी कोई रैशनल नंबर होगा, क्यू भी, और पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप कोई भी ले लें, 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के सारे रैशनल नंबर होंगे, तो इसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं। और सेट ऑफ इररेशनल नंबर क्या होगा, वो भी इस तरह ही है कि क्यू एक इररेशनल नंबर है, एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पी ओपन क्यू। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और पी और क्यू हमारे पास इंटीजर होगा, और इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड कर ले तो वो एक अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा, इसको हम कहेंगे अनडिफाइंड नंबर। ठीक है, तो ये आगे पता चलेगा इसको क्या हम क्यों कह रहे हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर में क्या है, मैंने इसको दोनों को मिलाकर लिखा है कि हमारे पास रियल नंबर एक एक्स है, एक्स जो
इक्वल होगा पी ओपन क्यू के और एक्स नॉट इक्वल होगा पी ओपन क्यू के। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला ले, जैसे कि बहुत सारी बुकों में इस तरह भी लिखा होता है कि रियल नंबर में सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो बहुत सारी बुक में आप इस तरह देखेंगे सेट ऑफ रैशनल का यूनियन ले ले सेट ऑफ इरेशनल से, तो वो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक टी डायग्राम बनाऊंगा तो उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर शामिल है। ठीक है, उसको टी डायग्राम से आप समझना। तो अब हमने पूरे नंबर सिस्टम की एक टी डायग्राम बना दिया। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे बड़े जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। ये आगे जाके हम चैप्टर के आगे जाके पढ़ेंगे, जो मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। इसकी हमारे पास दो ब्रांच है, हमारे पास एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर तो आप समझ लें कि आगे कोई इसकी और कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर में कौन से नंबर आ जाते हैं? रियल नंबर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके बाद इरेशनल के भी कोई भी आगे ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बेचारे तो यहाँ पे आगे खत्म हो जाते हैं। तो रैशनल नंबर को हम देखेंगे कि इंटीजर और एक फ्रैक्शन में ये डिवाइड हो जाता है। इंटीजर में अभी जो हमने सारे नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड, इवन और प्राइम नंबर्स, ये सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर क्या रैशनल है, तो आप भाई बता सकते हैं कि हमारे पास ये तो इंटीजर है। जब इंटीजर रैशनल होता है तो ये सारे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन में सबसे पहले जो है कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? कॉमन फ्रैक्शन जैसे कि हमारे पास ये मैंने अगर लिख लिया है तो इसको कॉमन फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन क्या, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लूँ और तो हमने 1/4 लिख लिया, ये हमारे पास एक कॉमन फ्रैक्शन बन गया जिसमें नोमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। ठीक है, इस तरह का कॉमन फ्रैक्शन होगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर आ जाए। ठीक है, 10 की पावर मतलब 10 की पावर 1 100, 10 की पावर 10 की पावर 1 10 और 10 की पावर 2 100, इस तरह की। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1/100 या कुछ भी लिख लो। ठीक है, इस तरह 10 की पावर 100,000 10,000 इस तरह के नंबर हो। प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि ये डिनोमिनेटर में 4 है और नोमिनेटर में छोटा नंबर हो। और इम्प्रॉपर का होगा हमारे पास नोमिनेटर में हमने बड़ा लिख लेना है और डिनोमिनेटर में छोटा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ये भी आपने बहुत सी जगह देखा होगा छोटी क्लासों में कि हमारे पास यहाँ पर एक नंबर होगा और इस तरह हमने लिख लिया, तो साइड में हमारे पास एक होल नंबर आ जाता है और ये हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दिया होता है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब मैंने बहुत ही डिटेल में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, इसमें पूछ लें। सबसे पहले सवाल है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रेशनल में मैंने बोला कि आपको रेशनल हमने P/Q की फॉर्म में जो लिख सकते हैं। ठीक है, और P/Q क्या होगा? वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, इंटीजर ही हो सकता है P/Q और Q कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एग्जाम्पल दी पार्ट दिया हुआ है 1/5, वो बताना है कि हमारे पास ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो 1/5 दिया हुआ है P/Q की फॉर्म में और दोनों ही हमारे पास रेशनल इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रेशनल होगा। ठीक है, रेशनल नंबर। पार्ट 2 में देखो हमारे पास √2/8। 8 तो हमारे पास है इंटीजर, लेकिन √2 हमारे पास इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो हम लिखेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स लिख लें आगे। और इसी तरह का हमारे पास है 5 और नीचे √6 दिया हुआ है। √6 भी अगेन हमारे पास इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। इंटीजर आपको पता है, हमने इंटीजर में बताया था कि इस तरह के जैसे 0 और +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है हमारे पास? इंटीजर होंगे। तो √2 तो इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ लिख लेते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर का भी पता चल गया आपको। अब 2/8 इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो 2 1 2 2 4 8, तो 1/4 भी अगेन 1 भी रेशनल नंबर में आ रहा है। देखिए प्लस माइनस हो या माइनस में या प्लस में, इससे फर्क नहीं पड़ता। और 4 भी इंटीजर्स में आता है, तो ये अगेन हमारे पास रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और कुछ जो है अगर आप जिसके मजीद है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको सॉल्व करके भी चेक करेंगे तब भी वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो सारी कंडीशंस। तो अगेन हमारे पास रूट जो आ गया ना, रूट आप समझे कि हमारे पास इंटीजर में बिलोंग नहीं करता, वो इरेशनल ही होगा। ये भी इरेशनल होगा। एंड जो हमारे पास 6 पार्ट है √8,
ये भी इरेशनल नंबर ही होंगे। अब जो सेकंड वीडियो में मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था आयलर नंबर और पाई, वो एक फेमस इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई होगी, आप कैलकुलेटर से निकाल लें। तो ये जब आ जाए हमारे पास ऑरिक्वलिक गोल्डन रेशो, वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही है। तो आयलर नंबर इरेशनल होता है और पाई भी इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको जो है हम डेसिमल में जो नंबर आएंगे इसके नॉन रिकरिंग होंगे, जो रिपीट भी नहीं होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग है जो ख़त्म भी नहीं होंगे। इस वजह से ये रैशनल नंबर है। रूट 5 अगेन हमारे पास रूट इज़ नॉट अ इंटीजर, हमारे पास ये इरेशनल होगा। ठीक है, इरेशनल भी नहीं होगा, इरेशनल होगा। तो 22/3 क्या होगा? अगर 22/3 को हम डेफिनेशन से देखें कि P/Q की फॉर्म में तो है, तो यहाँ से तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये रैशनल है। ठीक है, अगर आप मज़ीद डिटेल में जाएं तो अगर हम सॉल्व करें इसको 22/3 तो हमारे पास ये डेसिमल में क्या दे रहा है 7.3333 एंड सो ऑन। ये क्या है? इसी तरह 3333 चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये रिकरिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो भी किसकी कंडीशन है? वो भी तो रैशनल की कंडीशन ही है। ठीक है, तो अब इसमें सोचे नहीं, हम 22/3 देख लिया, P/Q की फॉर्म में इंटीजर है तो हम डायरेक्ट लगा लेंगे कि रैशनल है। एंड पाई आ गया हमारे पास 1/पाई भी रैशनल ही कहलाएगा। ठीक है, एंड 11/22 P/Q के फॉर्म में अगर आप चेक कर लें तब भी ये डेसिमल कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारे पास रैशनल होगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि इस फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन फॉर्म में इसको डेसिमल में चेंज करो। डेसिमल मतलब इस पॉइंट की फॉर्म में लेकर जाना है और इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और बताओ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो उसने रैशनल नहीं पूछा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पूछा है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर से ही कर लेना, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होता है, पॉकेट कैलकुलेटर, तो इससे ही कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया तो हमें ये दिखाएगा 0.625। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन था और इसे हमने डेसिमल में चेंज कर लिया। अब इसको देख के आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, जो 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग इस तरह लिख लेंगे। फिर हमारे पास आते हैं 14 डिवाइड बाय 18, तो आपके पास आ जाएगा 0.2222, इस तरह ही चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो खत्म ना हो। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसको हम लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद आता है 1/15। ठीक है, जो कि हमें देगा 0. मैं डेसिमल लिख रहा हूँ 0.06666 एंड देन एंड सो ऑन। इसके बाद जाके 7 आ जाता है। मतलब कि अगर आप देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके बाद 4 है हमारे पास, ये फ्रैक्शन है 49/8। तो हमने डेसिमल में जब कैलकुलेटर से चेक किया तो 6.125, इसका मतलब ये 5 पर जाकर ख़त्म हो गया, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 207/15। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में 13.8 दिखाएगा। 8 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड 50/76 जब आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटर, तो हमारे पास 0.565789 और इसके बाद हमें कैलकुलेटर में शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आगे पूरा लिखना है आपने सबके साथ, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपसे जैसे कि एग्जाम में पूछ ले कि इसको बताओ रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो आप वो भी चेक कर लेना। जैसे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग
और रिकरिंग नहीं है, ठीक है, और हमारे पास चेक कर सकते हैं आप। तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग मैंने पिछली वीडियो में बताया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन रियल ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि हमने नंबर लाइन पर इसको कैसे शो कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर लाइन तो बहुत बड़ी होती है, हमें इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, तो हमने इसके करीब नंबर देखना है। सबसे पहले हम देख ले इसमें, अगर 8/10 देखें, इसको हम डेसिमल में चेंज करें ना, डेसिमल में चेंज करें तो 0.8 आएगा, ठीक है। तो 0.8 नंबर लाइन में कैसे शो करना है, ये क्या है 0 और 1 के दरमियान आ रही है, ठीक है, आपको ये पता है। आप नंबर बना लें, ये रियल लाइन है, इसको मान लें 0, और इससे पहले हमारे पास बहुत सारे नंबर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, और इसको मान लें 1, ठीक है। इसके दरमियान हमारे पास 0.8 आ रहा है, तो हमने कितने डिजिट बना देने, 10 डिजिट बना देना है, ठीक है। ये 0.1, 0.2 एंड 3, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब ये कहाँ एग्जिट करेगा, 0.8 पर, ठीक है, यानी कि 1 से 2 डिजिट पहले 0.8 यहाँ पर होगा, इसको हम बोल सकते हैं 8/10, ठीक है। यहाँ पर हम निशान बना लेंगे कि हमारे पास ये है 0.8 का, ठीक है। इससे आगे और पीछे भी नंबर होंगे, यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, यहाँ पर 2 आएगा और 3 आएगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये लाइन है ना, नंबर लाइन हमारे पास चलती रहेगी, लेकिन हमें सिर्फ ये बताने कि 0.8 का एग्जिस्ट करता है। एंड माइनस, अगर हम -0.8 की बात करें कि -8 ओवर है, -0.8, तो वो माइनस की तरफ होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और आप अलग अलग सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं अब क्या करूँगा, -1 से 0 की लाइन बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिट करता है 0 से -1 के दरमियान। तो मेरा -1 ये रहा, ठीक है, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हमारा 0 होगा, इससे आगे 1 होगा एंड 2 होगा, इससे पहले -2 होगा, तो मेरा ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये -0.8 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है, -1, -2, ये आएगा -0.1, 0.1, -0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो -0.8 यहाँ एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 8/10। तो हम यहाँ पर निशान बना लेंगे कि हमारा नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड देन 1 पॉइंट, अगर आप 1.25 की बात करें, ठीक है, ये भी आप इस तरह नोट कर लेना। तो 1.25 हमारा 1 एंड 2 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ हमारा, इसको पूरे मिटा लेते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बड़ी नंबर लाइन बनाएंगे। ये हमारे पास है 0 और ये हमारे पास है -1, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं 2, ठीक है। तो इस तरह आपने लाइन बना देनी है। अब ये 1/4 है किसका, 1/4 है 1 का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे कि ये हमारे पास है 1.5, ये है 1.25, ये 1.75, इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, देख लेना। तो 1.25 हमारा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे कि ये हमारा 1.25 का निशान है। इसी तरह -1.25 माइनस, क्योंकि नेगेटिव में भी है, -1.25 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जिस तरह मैं यहाँ पर आया हूँ ना, 0 से 1 की तरफ, फिर 1 से 2 की तरफ, इस तरह यहाँ पर भी होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे, मैं इसी में लिख रहा हूँ, लेकिन अलग से बना देना इसको नंबर लाइन के लिए। तो ये आएगा -1 एंड -2, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरफ आएंगे नेगेटिव लाइन की तरफ, तो ये हमारा बीच में क्या होगा, 1 और 2 की दरमियान 1.5 जैसे मैंने लिखा, लेकिन नेगेटिव में ये होगा -1.25 और ये वाली लाइन होगी -1.75, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा बड़े डिजिट्स में तोड़ देना इसको। फिर हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है बीच में, तो 1.5, और इससे पहले क्या एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस का 1.25, तो हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम बनाएंगे, इसके लिए यहीं पे बना लेते हैं। और जैसे हमने 2/3 को हमने जब डिवाइड किया कैलकुलेटर में, तो हमारे पास 0.666 एंड ये सॉन रिकरिंग हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है,
लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमने देखना कि यहाँ कहाँ पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी होगा माइनस का 0.66, इस तरह 7 आएगा, तो हमने इसके लिए बना लेना है। तो ओवरऑल ये हमारे पास 0 से 1 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, और नेगेटिव के लिए भी बना रहा हूँ मैं इसमें, इसलिए ये मैंने -1 दे दिया, ठीक है। इस तरह मैंने डिजिट डाले, फिर हमने क्या करना है, 10 डिजिट डाल देने इसके दरमियान छोटे छोटे, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा, 0.5, फिर 0.1, 0.2, 3 एंड 4, 0.5 ये हो गया था, 0.6, 7, 8, 9 और 10 ये हो गया, ठीक है। तो अब ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 0.6 पर, ठीक है। 0.6 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप ओवरऑल बना लेना 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.6, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा, तो आप लेकिन इस तरह बना लेना, ठीक है। अगर हम चाहे इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। तो माइनस का एग्जिस्ट करेगा, माइनस यहाँ पर होगा बीच में, तो ये 0.1 माइनस का 2, 3, 4, 5 हम ले लेते हैं यहाँ पर, 0.6, 7, 8, 9 और 0.10 हो जाएगा हमारा माइनस का। अब माइनस का 0.6, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास माइनस का 0.666, या आप इसका लिख सकते हैं कि माइनस का 2/3, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इसको हम लगा लेंगे इस तरह निशान, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आ जाता है। इसमें हमने क्या करना है, कैन 4 में कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो मैंने पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसको हम लिस्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो एक इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 के दरमियान भी क्या होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, खुद से 4 या 4 से ज़्यादा 4, 5 लिख लेंगे खुद से। तो बुक में जो है मैं वही लिखवा रहा हूँ, 3/2, 5/2, 9/2, 9/8 एंड 7/4। तो ये क्या 1 और 2 के दरमियान आ रहे हैं, ये चेक करने के लिए आप क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। 3/2 हमारे पास आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.5, जो कि 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप 5/2 लिखेंगे तो 2.5 आएगा वैसे, ठीक है, 2.5। एंड हमारे पास इसमें 5.2 नहीं था, 5.4 था, तो 1.25 है, ठीक है। तो वो भी हमारे पास 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। 9/8 मैंने लिख लिया 1.125, जो कि अगेन 1 और 2 के दरमियान है, एंड 7/4 इज 1.75। तो इस तरह आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे 1.5 लिखा है तो 1.56 भी होगा हमारे पास रेशनल नंबर, एंड 1.2 है तो 1.24, 1.23, वो सारे इस तरह इनफाइनाइट आएंगे। तो हमने कोई भी 4 लिख लेने हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये वाले लिखें। अगला है क्वेश्चन के गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो इंट्रोडक्शन में बताया था कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, तो आप यहाँ पर रीजन लिख लेना आंसर में कि पाई जो है हमारे पास इज एन इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज, क्यों है, बिकॉज इट इज नॉन रिकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने इसका पाई की वैल्यू लिख ली है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो है 6 में है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट बतानी है कि वो करेक्ट है या फॉल्स है, ठीक है। तो वो मैं बारी बारी पढ़ूंगा और यहाँ पर लिख लूँगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा कि हमारे पास जो सबसे पहली स्टेटमेंट है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। जो 5/7 है वो तो हमारे पास P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारे पास ट्रू है, लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारे पास ये इसमें मिस्टेक है, हमारे पास ये फॉल्स कहलाएगी। 5/7 हमारे पास रैशनल नंबर ही होते हैं उसके। अगर आप डेसिमल में जाएंगे तो हमारे पास दिखेगा कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन अदरवाइज ये रैशनल है, तो ये फॉल्स होगी। और पाई इज एन इरेशनल नंबर, अभी ऊपर बता दिया पाई इरेशनल नंबर है, तो हम कर लेंगे ट्रू। इसके बाद बोल रहे 0.31591 एंड डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो हमारे पास रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कंडीशन ट्रू है।
तो 4 हमारे पास 0.12 एंड 3 के ऊपर बार इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास रिकरिंग नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्या है 1 2 के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार है। अगर तीनों के ऊपर होता तो हमारे पास रिकरिंग कहलाता, हम इसको फॉल्स लिखेंगे। 5 है हमारे पास 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो 1/3 का पता है आपको 0.33, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी तो हम लिख लेंगे। एंड 2/3 0.666 एंड सो ऑन होता है। तो हमारे पास दोनों लाई करे 0 और 1 के दरमियान, तो हम लिख लेंगे इसको ट्रू है। एक है 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। क्या वो रैशनल नंबर हो सकता है जैसे रूट आ जाए हमारे पास फ्रैक्शन में P और Q, तो हमारे पास वो रैशनल नंबर नहीं होता, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर फॉल्स। तो यहाँ पर अब ये वाले आपका जो एक्सरसाइज है 1.1 चैप्टर नंबर 1 की, यूनिट नंबर 1 की, वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव अ बिग थम्स अप, आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर वन फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।